राधे राधे। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। तो ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। सुबह का कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। तो आज है सकट तिलकुट या तिल चौथ, जो भी आप लोग बोलते हो वो है। तो यही सब घर में बनता है। तो ये देखिए सफ़ेद तिल होते ना, इनको भाभी ने गुड़ की चाशनी में ना बना रही है इसको है। और मैं और भी काम कर रही थी, तो सब लोग मिलके करते हैं। ये सब घर में ही बनता है। बहुत लोग मंगा भी लेते हैं, लेकिन हमारे घर में तो ये शुरुआत से रिवाज है। मतलब पहले साल अम्मा करती थी या भाभी करती है, तो बस ऐसे बनाते हैं। तो ये देखिए तिल को भून लिया था पहले उन्होंने, उसके बाद पर धुलते हैं, फिर तिल धुल के सुखाते हैं। इसके बाद फिर प्रॉपर जैसे होता वैसे। तो देखिए दोनों लोग मिलके बना रही हैं। हम तो बना रहे थे, हमसे बने ही नहीं, क्योंकि हमने पहले कभी बनाया नहीं था। इस बार ट्राई किया तो बना ही नहीं मुझसे। तो बाकी के और काम मैं कर रही थी। तो ये देखिए अम्मा का ऑपरेशन भी हुआ है, तो देखिए चश्मा लगा काला बना रही थी। और इन लोगों से बन भी जा रहे थे। पहले तो मुझे मतलब इस चीज़ से मैं दूर रहती थी। अब जब बनाया तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कैसे क्या बनता है। तो बस ये देखिए उसके बाद फिर उन्होंने गुड़ चढ़ा रखा है। ये मतलब पका रही गुड़ की चाशनी। तो इसका अभी पता नहीं क्या चावल के आटे के या गेहूं के आटे के, नहीं काले तिल के लड्डू बनेंगे। तो उसके लिए बना रही। पहले सफ़ेद तिल के बने थे, और मुझे पता भी नहीं तिल किसको कहते, तिल्ली किसको कहते। तो ये देखिए काले तिल हैं, इनको भी मतलब इनका भी बनाएंगी। तो काले तिल, सफ़ेद तिल, और जो लाई होती है उसके, और जो रामदाना बोलते हैं उसके, पता नहीं किसके किसी जंतरी होती है उसके, बाजरे के बहुत सारे लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए धीमे धीमे बहुत कुछ तो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं और भी काम करने लगी। जितना मुझसे हो रहा था उतना मैं देखा आ रही थी आप लोगों को। आप लोग क्या 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 बनता है ज़रूर बताना। तो ये देखिए ऐसे बस चाशनी डाल दी इसमें, और जल्दी चला देती है। और तिल को पहले ही इन्होंने भून के रखा था, तो उसमें डाल के लड्डू बन जाएंगे। तो बस ऐसे लड्डू बना रही हैं। फिर मैंने बताया था कि हम और काम करते बैठ के। तो आज हम नीचे सब लोग बैठ के काम कर रहे थे। तो मैं जा रही थी आटा चालने के लिए, उसके बनते हैं गुलगुले या मीठी जो बोलते हैं आप लोग। तो बस उसको वो बनाना था। तो मैं वही गुलगुले बनाने के लिए तो मैं आटा मतलब वो चाल रही थी। उसके बाद में गुड़ की जो गुड़ या चीनी जो भी घोल के आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। तो आज तो लोगों ने गुड़ के ही बताया, तो मैंने गुड़ ही घोल के डाल दिया था। तो जो वैसे वाले काम मैं कर लेती हूँ, और ये सब काम मुझे भी नहीं आते तिल के लड्डू वगैरह बनाने के लिए। तो ये लोग दोनों लोग मिलकर बना लेती हैं। बाकी जो काम मुझे बताती हैं वो मैं कर लेती हूँ। और बताइएगा आप लोग क्या 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 चीज़ें बनती हैं। और हमारे यहाँ तो पूड़ी, ऐठी गोठी, पता नहीं क्या क्या लोग बनाते हैं, समझ में नहीं आता मेरे को है। तो ये देखिए अब आटे के लड्डू बन रहे हैं। तो ये है गेहूं का आटा, इसको भून के रखा था, तो इसके लड्डू बना रही हैं भाभी लोग। और भी चावल के आटे के भी बनेंगे। तो बहुत चीज़ों के सब लड्डू ही लड्डू बनते हैं, बहुत सारे लड्डू बनते हैं। तो ये देखिए, और सब कुछ घर में ही बनता है। और ये शुरुआत से लोग गैस पे नहीं बनाते, चूल्हे पे ही रख के बनाते हैं। वैसे सारा खाना गैस बन जाता है, लेकिन इस दिन का खाना सब चूल्हे पे ही बनाते हैं। मतलब जितना भी खाना बनता है प्रॉपर पूरा सब खाना एक नए चूल्हे पे बनता है। तो ये देखिए गुलगुले बनाने जा रही भाभी, जो मैंने फिट कर रखा था। और इसको बस ढक के अभी छोटे छोटे मतलब जैसे गुलगुले बनते हैं, मैंने कई बार आपको दिखाया भी। तो देखिए थापे लगी हुई। इससे पहले यहाँ पे हर छठ की पूजा होती, कभी यहाँ पे मतलब इस जगह पूजा हुआ करती। तो नीचे आप लोग बहुत कम देखे होंगे यहाँ पे। तो बस यहाँ पे, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऐठी गोठी बनाने के लिए। जो चंदारी लोग बोलते हैं घूंघटी बनाते हैं, वैसे ही हम लोग ऐठी गोठी बोलते हैं इनको हैं। तो बस आटे के लंबे लंबे तोड़ते हैं, उसको फिर मतलब मोड़ देते हैं ऐसे करके। तो वही बना रही थी मैं बैठ के। और वैसे बताती रही हूँ मैं पहली बार सब काम में आगे लगी थी। बस तो भाभी अम्मा दो लोग मिलकर कर लेती, लेकिन इस बार अम्मा को दिक्कत थी तो फिर नहीं। और ये व्रत ना लड़कों के लिए होता है, जिसके लड़के होते हैं। लेकिन मैं नसीब वाली हूँ कि मेरे पतिदेव व्रत रखते हैं। और मेरी बेटियाँ बहुत नसीब वाली, जिनको ऐसे पिता मिले, मुझे ऐसे पति मिले हैं जो अपने बच्चों बेटियों के लिए, लोग बेटों के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन मेरे पति अपनी बेटों के लिए व्रत रखते हैं। तो वो आगे आपको ब्लॉग में दिख जाएगा। तो आज घर में 3 लोग व्रत थे, मतलब अम्मा, भाभी और अम्मा ने अपने बेटों के लिए, भाभी ने अपने बेटे के लिए, और मेरे पतिदेव ने अपने बेटों के लिए व्रत रखा था। तो देखिए ये लोग ऐसे करते हैं। बस मेरी ज़िंदगी में दिन नहीं है तो मैं नहीं रख पाती हूँ।
तो जिसका जो रिवाज होता है बस वही करते। तो ये देखिए पूरे मैंने बना के रख दी है। तो चंदन जिसको घूटी बोलते हैं आप लोग हैं पहाड़ में, तो हम लोग यहाँ पे ऐठी गोठी बोलते हैं। तो ये देखिए बना ली। अभी गुलगुले बन जाएंगे तब तक ये तल जाएंगे। उसके बाद में जो और भी काम होते हैं ना वो करा दूँगी। पूड़ी का आटा गूँथ के रखा है, तो पूड़ी भी आज यहीं पर बनानी है हम लोगों को है। और फिर मैं कपड़े पर उठा के लेके आ गई नीचे। फिर आ गई थी तो भाभी ने सब कुछ फ्राई कर लिया, तो मैं बेल के रख गई थी। तो अब मैं फटाफट पूड़ी बनवा दूँगी। तो पूड़ी मैं बेल के रख दूँगी तो पूड़ी बन जाएंगी आराम से। और पूड़ी बनाने के बाद फिर देखते हैं क्या काम होता है। और शकरकंद लगती है, तो शकरकंद मैंने गैस पे उबाल के रख दी थी, पहले से ही उबाल के रख दी थी मैंने जाकर वहाँ पे। और बस ऐसे जल्दी जल्दी बन जाएगा खाना हमारा। और उसके बाद शाम को होती पूजा। तो कुछ लोग चाँद देख के पूजा करते, कुछ लोग तारे देख के पूजा करते। हमारे यहाँ भी तारे गोदली वगैरह पे पूजा होती है। तो बस फटाफट पूड़ी बना दूँगी। उसके बाद बनाऊँगी चूल्हे पे ही सब्जी। और आज ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो आप लोग फुल एंजॉय करिएगा, देखिएगा। और मैं दिखा रही हूँ ना रिचुअल कैसे कैसे होते हैं गाँव के, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा करके रखा। वैसे तो मैं इसको कर देती हूँ। और फिर मैं आ गई सब्जी बनाने। तो भाभी सब सामान उठा रखी थी क्योंकि उनको कपड़े पे चेंज करने थे। तो मैंने कहा चलो आप अपने काम को लगा, तब तक मैं ये काम कर देती हूँ। तो बस ये देखिए बहुत जल्दी मतलब हो रहा था, फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया था मैंने। तो चूल्हे पर सब्जी बना रही थी। और सब्जी बना रही थी सिर्फ आलू की। और ये सब्जी सच बताओ इतनी अच्छी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी। जब मैं वॉइस ओवर की तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा तो बहुत यम्मी बनी थी सब्जी ये मेरी। तो बस देखिए सरसों का तेल है, तेल में डाला मैंने है जीरा और हरी मिर्च कट करके। इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं क्योंकि आज है व्रत। और डाल दी इसमें टमाटर कट करके लाल लाल, काफ़ी सारे 2-3-4 टमाटर डाले थे। और आलू बॉयल थे मेरे। तो बस इसको मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और कढ़ाई थोड़ी जल गई है क्योंकि पूड़ियाँ बन रही तब से थी इसमें। उसके बाद इसमें डाला नाम का मैंने हल्दी और मिर्चा, क्योंकि हल्दी डालना ज़रूरी होता है, ऐसे कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद डाल दी बॉयल आलू, इनको मैं अच्छे से फ्राई कर दूँगी। और बस इसी में इतना टेस्ट अच्छा आया था, मैं क्या ही बताऊँ। चूल्हे पे जो पकते उसके बाद डाल दिया धनिया पत्ता, उसको मैं और फ्राई करूँगी। सिर्फ मैंने फ्राई करके रखा था। उसके बाद फिर ये सब्जी रख दी चूल्हे पे, पकती रही, फ्राई मतलब होती रही। और हम लोग लगा रहे थे आलता, तो भाभी लगा चुकी थी तो मैं सब्जी बना रही थी। अब मैं लगा लूँगी अपने पैरों में आलता, क्योंकि कहते हैं ना कि आज के दिन सुहागिनें मतलब पैरों में रंग लगाना और ये सब करना किया जाता है। तो ये देखिए भाभी चली गई अपने रूम में। तो नीचे रूम आपने बहुत कम देखा होगा, तो मैं अपने पैरों में आलता लगा ले रही हूँ। और सच बताओ इतना पैर चलते चलते पैर ना गंदे से हो जाते हैं कभी कभी। तो अब चलते हैं, पूजा का टाइम हो गया। तो देखिए भाभी लोग सब लोग सजा रही थी पाटे पे। तो यहाँ पे मतलब जैसे पूजा होती है वैसे कर रही हैं। यहाँ पे रखा है गौरी गणेश रखेंगी। और ये 4 मुखी का दिया जलाते हैं। और मतलब यहाँ पे 7 जोड़ी करके खूंट लगाते कुछ है। 7 मतलब 7 एक लोग पे 14 पूड़ी 14 खरगुले ये सब ऐसे करके मतलब लगाते हैं, खूंट बना बोलते हैं हमारे यहाँ है चौकी पे। तो बच्चे भी बैठ गए आके यहाँ पे, और हमें भी बैठ के। आज मैं पहली बार प्रॉपर पूजा में बैठी हूँ। मैं कभी भी यहाँ पे पूजा में नहीं बैठती हूँ। मतलब मेरा अंदर से मन ऐसा हो जाता है कि मैं हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ, जुटा नहीं पाती बैठने की हूँ। लेकिन आज मैंने चलो ठीक है आज मैं बैठती हूँ यहाँ पे। तो देखिए भाभी स्नू चढ़ा रही है यहाँ पे गौर वगैरह पे, माता रानी पे। तो ये देखिए, और सब कहीं जैसे जैसे अम्मा बताती आती वैसे वैसे भाभी करती जा रही थी। और मैं सच बताऊँ मैंने फ़र्स्ट टाइम पूजा देखी, फ़र्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया। एक बार मैंने पिछली बार दिखाया भी था आप लोगों को, तो बस हल्का फुल्का दिखाया था। मैं चली जाती हूँ, मेरा अंदर से हिम्मत ही नहीं पड़ती मैं इस पूजा में बैठ पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। कभी कभी टूटने सा हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, जो जितने भगवान रखें उतने में रहना पड़ेगा। भगवान की मर्जी का कुछ भी नहीं चलता। तो गणेश भगवान की फ़ोटो यहाँ रखती है भाभी लोगों ने, और यहाँ दिया जल्दी। और आज लाइट ने इतने नाटक किए थे कुछ कहने को नहीं, कभी लाइट आ रही थी कभी जा रही थी, कभी अंधेरा हो जा रहा था। तो बस ऐसे ही हो रहा था। तो ये देखिए अब मतलब आरती होने लगी थी, सब लोग पूजा करके आरती कर लेते हैं। तो मतलब आज का तमाशा बिल्कुल मतलब लाइट ने करके रखा था। लेकिन बस वही है कि पूजा हो रही तो फिर लाइट का क्या कर सकते हैं, वो सब और ये देखिए परी पूजा कर रही थी। तो ऐसे ही सबने नन्नू ने सबने पूजा की थी यहाँ पे। और ये देखिए भाभी पूजा कर चुकी हैं। अब यहाँ पे हमारे यहाँ वो उठाते हैं 7 पर चौकी से। तो लोग दोनों लोग अम्मा और भाभी उठाते हैं, जो व्रत करता है वो उठाता है। तो ये देखिए ऐसे कर रहे थे लोग, उठा रहे थे। और अभी ये भी आएंगे पैर छूने के लिए, कि जो जो व्रत रखता है वो भी करता है कि यहाँ पे है। तो ये देखिए पूरा सब गणेश भगवान पूजा पे हो गया सब कुछ यहाँ पे अच्छे से। भगवान जिनको बेटे दिए हैं उनकी लंबी उम्र दे, और सबके बच्चों को लंबी उम्र दे। बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस समाज का नज़रिया होता है। खाता इंसान अपनी किस्मत से ही है। तो बस ये देखिए अब बकरा को हम लोग काटते हैं यहाँ पे। चलो
ये लाइटें तमाशा किए। पहले वो खिला तिलकुट। तो टूट भी जाती है आसानी से। आओ का बनी है तो कुछ ना। अब पापा को गिफ्ट ये देगा। ये लो। अच्छा। हाँ कौन? लाया हुआ दिया। कोई भी जगह खाएगा तो सिर्फ काढ़ी है। हाँ। ए नन्नू पानी पिलाओ के। बहुत ज्यादा पिला दे। फिर इसी में के पानी। तारे नहीं सब एक साथ पिलाओ के इकट्ठे कितने पी जाओगे? तीनों लोग पी लो। अम्मा को तुम चाय पिला दे मैं मनाई दी। वो पर छो लंबे हो जाओ। लंबे लंबू बॉय। अब अम्मा पानी पिलाओ लो। बताओ पहले मैं इसलिए भाग गए। हाँ तो पढ़ा लिखा याद हो। मम्मा चलो। अब लो सबका बता रही सबका प्रसाद दे पड़ी रहो बिना खा कैसे पानी पर। क्या? हम पहले चाय नहीं बता तो रहे कि बिना सबकी पूजा चले चाय बनाने। मेरा व्रत नहीं था, खलता है कभी कभी, कोई बात नहीं। सबकी खुशी में खुश रहना चाहिए। भगवान ने जो दिया है उसमें सब्र करना चाहिए। नहीं दिया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जान तो दे सकते हैं। और जान देने से फिर खुशी मिल जाए तो फिर जान भी दे सकता है। खलता तो हमेशा है और हर मौके पे खलता है। सबको पूजा करते देखते मेरा भी बहुत मन करता है, पर शायद किस्मत में भगवान ने दिया ही नहीं मेरे को, तो क्या कर सकते हैं। चलो फिर सबको चाय पिलाते हैं। व्रत की सेवा करना सबसे बड़ा फर्ज होता है।